हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं क्लास 12th का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये आपको बता रहा हूँ कि 100% आएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट से करोगे तो आपका कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आप देख रहे हो ये हमारा क्या इन्विटेशन। तो इन्विटेशन के टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको करवा रहा हूँ फॉर्मल। ठीक है, और फॉर्मल में भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला जब हम पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करते हैं, दूसरा जब हम किसी और लोगों को इनवाइट करते हैं तब। ठीक है, जैसे मान लो कोई मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे चीफ गेस्ट को बुलाना है, ठीक, या किसी स्पीकर को बुलाना है या जज को बुलाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर को कैसे पैम्फलेट भेजा जाता है, टेम्पलेट भेजा जाता है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि भाई उनको कैसे लेटर लिखा जाता है। ठीक, लेटर कहने का मतलब है लेटर फॉर्मेट है किसका, इनविटेशन का। किसका, इनविटेशन का। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा कि आप क्या हो, ऑर्गेनाइजर हो तो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए ये। दूसरा, उसके बाद हम एक लाइन को लीव करेंगे, याद रखना लाइन लीव करना ज़रूरी है। ठीक, देन हम लिखेंगे डेट, और डेट भी कैसा, इंग्लिश फॉर्मेट में। ये नहीं कि हम यहाँ पे स्लैश डाल के, हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे लाइक हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, जैसे आज एग्जांपल लो कि आज कोई भी डेट है, लाइक मान लो कि 6 मई है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 मई 2022। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें लिखना है, या 6 ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। फिर हमें क्या करना है, एक लाइन को लीव करना है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको हम ये इनविटेशन भेज रहे हैं। नाउ सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे इनवाइटिंग या इनविटेशन फॉर, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपका कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है ना, या किसी जजमेंट के लिए आप उनको बुला रहे हो तो वो हो सकता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, लाइन को लीव करना है दोस्तों। क्या करना है, लाइन को लीव, फिर सर या मैडम कोई भी। उसके बाद आप यहाँ पे एक कॉमा लगाओगे। ठीक, उसके बाद नेम ऑफ होस्ट, अगर आप होस्ट हो तो अपना नाम। ठीक, हैज़ प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग नेम ऑफ गेस्ट, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो उसका नाम। ठीक है, इन द नेम ऑफ इवेंट, इवेंट आपका कुछ भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। एज अ क्या, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चीफ गेस्ट भी हो सकते हैं आपके, वो जज भी हो सकते हैं, वो स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे डेट। ठीक है, डेट क्या लिखोगे, याद रखना इसके नेक्स्ट वाला डेट लिखोगे, मतलब इन दोनों डेट्स में डिफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब है ये पीछे का डेट होना चाहिए और ये बाद का डेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एट टाइम, किस समय बुला रहे हो आप। उसके बाद वेन्यू, वेन्यू क्या है, कहाँ पे बुला रहे हो, स्कूल का ऑडिटोरियम है, ठीक है, या कहीं का भी एक तरीके से वेन्यू होगा वहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद आपका क्या होगा, अ वर्ड ऑफ कंफर्मेशन विल बी अप्रिशिएट। कहने का मतलब है कि जो भी अगर हम आपको ये इनविटेशन लिख रहे हैं, अगर वो एक तरीके से आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो ये अप्रिशिएट होगा। ठीक है ना, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक, रिगार्ड्स और अपना नाम दोस्तों। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, कोई सा भी अगर आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करने के लिए आपका फॉर्मल इनविटेशन होगा, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, और याद रखना इसको इसी फॉर्मेट में, और लास्ट में आपको क्या करना है, इसको बॉक्स के अंदर डाल देना है। याद रखना लाइन को लीव करना ज़रूरी है। ठीक है, लाइन लीव करना ज़रूरी है दोस्तों। विदाउट अगर लाइन लीव करोगे तो आपका एक फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा और आपके नंबर भी डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू। अगला जो पार्ट होगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो का इनविटेशन का ही होगा। आइए दोस्तों, हमारा ये अगला पार्ट है इनफॉर्मल इनविटेशन का, जिसको कि हम कार्ड फॉर्मेट की बात करते हैं कि किसी को हम कार्ड फॉर्मेट में, जैसे हमारा बात करें
वेडिंग हो गया, कोई मैरिज ओकेशन हो गया, ठीक है, बर्थडे पार्टी हो गई, या कोई घर के अंदर पार्टी वगैरह हो रही है, जो फैमिली पार्टी वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपको पता है किसी को इनवाइट करने के लिए हम एक कार्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपका फॉर्मल इनविटेशन ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, फॉर फैमिली फंक्शन, कोई भी अगर आपका फैमिली फंक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि इसको बॉक्स में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका मिसेस एंड मिस्टर, जो भी आप हो या फिर जो भी इनवाइट कर रहा है वो, ठीक है। मिसेस और मिस्टर गागट हो सकता है, सोलंकी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द ओकेशन ऑफ, वो मैरिज हो सकता है दोस्तों, बर्थडे हो सकता है, ठीक है, हाउस वार्मिंग पार्टी यानी घर के अंदर कोई पार्टी है, ठीक है, और एनी अदर ओकेशंस, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये बनेगा। ऑफ नेम, अगर दोस्तों किसी का मैरिज है तो नेम तो लिखोगे ना, ठीक है ना, या फिर किसी का बर्थडे है उसका नेम तो लिखोगे, ठीक है। और घर के अंदर अगर पार्टी भी हो रही है तो किस रिगार्डिंग में हो रही है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। एज पर डिटेल गिवन बिलो, यानी डेट, ठीक है दोस्तों, डेट आपको मैंने बताया कि कैसे लिखना है, हम स्लैश का यूज़ नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग और वेन्यू, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है दोस्तों। फिर आपको एक लाइन लीव करना है, उसके बाद विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये कॉमन लाइन है, ये आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सेम इसी के सामने क्या लिखोगे, RSVP, क्या लिखोगे दोस्तों, RSVP। अभी आप कहोगे कि RSVP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म है वो एक्चुअली में फ्रेंच लैंग्वेज में है, जिसका मतलब होता है रिपोंडे सिल वुप्ले। क्या होता है दोस्तों, रिपोंडे सिल वुप्ले, यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको हम बोलते हैं प्लीज़ रिस्पॉन्ड या फिर रिप्लाई, ठीक है, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो, ठीक है। एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद एक लाइन दोस्तों लीव करनी है, ठीक है, लाइन लीव करनी है आपको एक। उसके बाद नोट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि प्रोग्राम ओवरलीव कहाँ पे होएगा, ठीक है। उसके बाद एंट्री फ्रॉम गेट नंबर, कहाँ से उस प्रोग्राम में उस ओकेशन में एंट्री होगी, वो पूरा आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक और पार्ट मैं आपको अभी कराता हूँ थोड़ी ही देर में, और बहुत ही आसान दोस्तों, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपका इन्विटेशन है एक वीडियो के अंदर ख़त्म कर दूँ। आइए दोस्तों, हमारा अगला पार्ट है ये हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन का एक और पार्ट। अगर स्कूल के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, लाइक आपका स्पोर्ट्स डे हो रहा है, ठीक है, या एनुअल डे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपना एक तरीके से इनविटेशन तैयार करोगे एक कार्ड के फॉर्म में, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए, तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा है, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ, ठीक है दोस्तों। फिर स्कूल का नाम, यानी कि जिस स्कूल को आप बुला रहे हो उसके स्कूल का नाम, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ का नाम, ठीक है। आपका कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द ओकेशन ऑफ, आपका स्पोर्ट्स डे हो सकता है, आपका एनुअल डे हो सकता है, और कुछ भी ओकेशन हो सकता है जो भी स्कूल के अंदर होता है। एज पर द डिटेल गिवन बिलो, डेट, टाइम, वेन्यू, और अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स डे का इवेंट है तो आप किसी स्पेशल प्लेयर को बुला रहे हो या स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बुला रहे हो तो उसका नाम, ठीक है। अगर आपका कोई भी एनुअल डे वगैरह है तो किसी भी आप फेमस पर्सनालिटी को बुला रहे हो उसका नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। RSVP, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे पिछले वाले पार्ट में कि इसका जो मीनिंग होता है वो फ्रेंच में अगर हम बात करें उसका मतलब होता है रिपोंडे सिल वुप्ले। क्या होता है, रिपोंडे सिल वुप्ले, जिसका मतलब होता है दोस्तों प्लीज़ रिस्पॉन्ड या फिर प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, फ़ोन नंबर, अपना नाम, फ़ोन नंबर हो गया दोस्तों। उसके बाद नोट क्या है, प्रोग्राम ओवरलीव, एंट्री फ्रॉम गेट नंबर 2। देखो, कोई भी स्कूल का इवेंट हो, स्कूल का फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसमें ये कॉमन लाइन आपको डालनी ही डालनी है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके इनविटेशन को अट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है। और इसको एक तरीके से आप बॉक्स के अंदर ज़रूर डाल देना,
ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके 3 मार्क्स का ये आ जाता है। और ये जो फॉर्मेट है ये मेरा 2.5 मार्क्स का है, ठीक है। और आपको थोड़ा ऐड करना है, वो आपको पूरा 3 मार्क्स आपको दिला देगा, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इनफॉर्मल का करवाऊँगा, ठीक है, कि इनफॉर्मल में हम कैसे इन्विटेशन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, हमारा एक और लास्ट इनविटेशन का एक और पार्ट है, जिसको कि हम बोलते हैं आपका इनफॉर्मल इनविटेशन। इससे पहले हम फॉर्मल इनविटेशन के कई टाइप्स देख के आए हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम जो हम बात करेंगे वो हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन है, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये आप एज इट इज़ आपको रटना है ये, ठीक है। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि सेंडर एड्रेस, लाइक मैं कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मेरा एड्रेस होगा यहाँ पे। डेट दोस्तों स्लैश में ऐसे नहीं डालेंगे, स्लैश में नहीं डालेंगे, हम इसको जैसे आज कोई भी डेट हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 6 मई, ठीक है, या 10 सितंबर, उस तरीके से डालेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे डियर नेम ऑफ द रिसीवर, जिसको हम लिख रहे हैं ये, या जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक लाइन लीव करनी है, एक लाइन को छोड़ना है। फिर उसके बाद क्या करना, स्टार्ट करना है कि इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव अरेंज अ स्मॉल पार्टी ऑन द ओकेशन ऑफ, जो भी किसी भी ओकेशन के लिए आपने एक कोई इनफॉर्मल पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो सकता है, ऑन डेट। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो आप डेट डालोगे वो इसके बाद का डेट यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 6 मई 2022 डाला हुआ है तो यहाँ पे 7 मई या 10 मई, जो भी हो नेक्स्ट डेट डालोगे। एट टाइम दोस्तों, ठीक है, एट वेन्यू, कहाँ पे आप ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ डू कम टू जॉइन द फंक्शन एंड मेक अ मेमोरेबल इवेंट फॉर अस, यानी कि हमारे यहाँ पे एक तरीके से इवेंट जो भी हम ऑर्गेनाइज करिए उसमें आइए और इसको यादगार बनाइए, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करनी है, ठीक है। लाइन लीव करके दोनों को क्लोजली ही लिखना है, इन दोनों को, कि योर सिंसियरली नेम ऑफ द सेंडर, यानी कि अपना नाम लिख देना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप ओबीडेंटली का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, और ना ही फेथफुली का यूज़ करोगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा ये इन्विटेशन ख़त्म हो गया है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन जो भी आपके 12th में आ रहे हैं, ठीक। और ये फॉर्मेट जो है ये मैंने आपको 2.5 मार्क्स का फॉर्मेट आपको दे दिया, आपको बस इसमें फिल करना है और आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। अगर 3 मार्क्स का है तो ये, ठीक है, 5 का है तो ये 4.5 का मान लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। इसको शेयर करो, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के अंदर, ठीक, या फिर मेरे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट्स भी इसको शेयर करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि उनको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। और जितने भी मेरे डियर व्यूवर्स हैं वो भी शेयर करें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, ठीक है, ताकि उनको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।